RJ Classes 2.0। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल RJ Classes 2.0 में। दोस्तों आज हम मेंस्ट्रुएशन का अगला पार्ट पढ़ाएंगे जिसमें बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आपके आएंगे और उन क्वेश्चनों को देखिएगा ज़रूर, ये पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, ठीक है। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन दोस्तों है, वर्ग ABCD का विकर्ण AC की लंबाई 5.2 सेंटीमीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। एक वर्ग है ABCD एक वर्ग है जिसका विकर्ण AC की लंबाई 5.2 सेंटीमीटर दिया है तो वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग ऐसे मान लीजिए वर्ग दिया हुआ है, ये वर्ग बना हुआ है, ठीक है। वर्ग तो पता होगा वर्ग क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं दोस्तों, बराबर होती हैं। एक ये वर्ग बना हुआ है, ठीक है, ABCD। तो इसमें ये विकर्ण होते हैं, विकर्ण ये क्या होते हैं, ये विकर्ण होते हैं, ठीक है। विकर्ण AC की लंबाई दोस्तों कितनी दी हुई है, विकर्ण AC की लंबाई 5.2 दी है, कितनी दी है, 5.2 सेंटीमीटर विकर्ण AC की लंबाई दी है। तो आपको क्षेत्रफल पूछा गया, क्या पूछा गया है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल आपको पता है क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। अगर हम इसकी भुजाएं A ऐसे मान लें, क्योंकि वर्ग जो होता है जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, क्या होती हैं, सभी भुजाएं बराबर होती हैं, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, भुजा स्क्वायर हो जाएगा, यही तो होगा। अब विकर्ण दिया है तो हमें निकालना क्या है, क्षेत्रफल। अब भुजा तो पता नहीं, तो वर्ग का विकर्ण क्या होता है, जो वर्ग का विकर्ण होता है दोस्तों, जो वर्ग का विकर्ण होता है A√2 होता है, यानी मतलब A जो है आपकी भुजा है, भुजा रूट कितना होता है, 2 होता है, और ये दिया कितना है, 5.2 दिया है। तो A√2 जो दिया है आपका 5.2 दिया है, तो A बराबर कितना हो जाएगा, 5.2/√2 हो जाएगा, ये भुजा आ गई। अब इसका वर्ग कर दीजिए, आपका क्षेत्रफल हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 5.2/√2 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका 5.2 × 5.2/2, क्योंकि रूट को रूट से गुणा करोगे तो रूट हट जाता है। तो 2 एक कम, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2.6 को 5.2 से जब गुणा करोगे तो 13.52 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। 13.52 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। इसको डायरेक्ट ही कर सकते हैं इसको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन है आपका, किसी वर्ग के विकर्ण की लंबाई A सेंटीमीटर है। किसी वर्ग के विकर्ण की लंबाई कितनी है दोस्तों, A सेंटीमीटर, तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। वर्ग के विकर्ण की लंबाई, अब इस बार विकर्ण क्या दिया है, विकर्ण जो दिया हुआ है दोस्तों A सेंटीमीटर दिया है, कितना दिया है, A सेंटीमीटर दिया है। तो आपको वर्ग का क्षेत्रफल बताना है, क्या बताना है, क्षेत्रफल बताना है। तो विकर्ण होता क्या है, भुजा रूट 2 होता है, भुजा रूट कितना दिया है, A दिया हुआ है, मतलब विकर्ण जो होता है, विकर्ण बराबर क्या होता है दोस्तों, भुजा रूट 2 होता है, क्या होता है, भुजा रूट 2 होता है, ये विकर्ण होता है। और ये दिया कितना है, A दिया हुआ है, तो यहाँ से हमें भुजा पता चल जाएगी। भुजा बराबर क्या हो जाएगा, A/√2। ये समझ में आ गया भाई, विकर्ण दिया हुआ था और वर्ग का विकर्ण भुजा रूट 2 होता है, क्या होता है, भुजा रूट 2 होता है, और विकर्ण दिया कितना है, A दिया है, तो भुजा निकल आएगी। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल वो होता है भुजा स्क्वायर होता है, क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। तो A/√2 है, तो A/√2 यहाँ पे रख दो, स्क्वायर कर दो इसको, तो क्या हो जाएगा, A²/2 आपका क्षेत्रफल हो जाएगा, वर्ग इकाई, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक आयत का परिमाप 160 मीटर है। एक आयत का परिमाप 160 मीटर है तथा उसकी दो भुजाओं का अंतर 48 मीटर है। तो वर्ग की भुजा ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इस आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। क्या ज्ञात करना है, वर्ग की भुजा ज्ञात करनी है जिसका जो क्षेत्रफल है इस आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। तो आयत का परिमाप दिया हुआ है दोस्तों, तो आयत का परिमाप मतलब लंबाई मान लीजिए L है और चौड़ाई कितनी है B। आयत का परिमाप क्या होता है, 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, क्या होता है, 2 × L + B, ये क्या होता है, आयत का परिमाप। और ये दिया कितना है दोस्तों, 160 मीटर दिया है, कितना दिया है, 160। तो यहाँ से काट लीजिए, 2 एकम 2 अठी 16। तो A + B का मान L + B का मान कितना आ गया, 80 आ गया, समीकरण नंबर 1 हो गया। और दोनों का अंतर दिया हुआ है, दोनों भुजाओं का जो अंतर दिया है वो 48 दिया है, कितना दिया है, 48 दिया है, 48 ही तो दिया है, समीकरण नंबर 2 हो गया, ठीक है।
क्या दिया था, परिमाप दिया था 160, यहाँ से हमने l प्लस बी का मान निकाल लिया और अंतर जो दिया है 48 दिया है। ठीक, अब दोनों समीकरणों को अगर हम जोड़ देंगे तो देखिए माइनस प्लस कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ से क्या हो जाएगा 2l बराबर आपका हो जाएगा 8, 8 4 12, 128 हो जाएगा। ठीक, अब 2l बराबर कितना हो जाएगा 128, तो l बराबर कितना हो जाएगा 128/2, 2 एकम 2 छंग 12, 2 चक्कू, लंबाई कितनी आ गई 64 आ गई। अब दोनों का योग 80 है तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी 16 हो जाएगी। भाई 6 4 10, 6 1 7 1 8, क्लियर हो गया। 80 में से 64 घटा दोगे तो आपकी चौड़ाई आ जाएगी। अब क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा था जिसका क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। जो LB है वो a स्क्वायर के बराबर है, भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई। तो यहाँ से देखिए 16 गुणे 64, 64 गुणे 16 बराबर a स्क्वायर। अब a का मान अगर निकालना है तो अंडर रूट 64 गुणे 16 कर देंगे। 64 किसका वर्ग है 8 का, 16 4 का, 8 चक्कू 32 सेंटीमीटर आपकी वर्ग की भुजा आ गई। क्या आ गई दोस्तों 32 सेंटीमीटर, या मीटर, मीटर दिया था मीटर में हो जाएगा, 32 मीटर आपकी भुजा आ गई। पर लंबाई l थी, चौड़ाई b थी, परिमाप क्या था 2l प्लस बी बराबर 160, l प्लस बी का मान 80 हो गया, दोनों का अंतर 48 हो गया। 2l का मान निकाल लीजिए 128, l बराबर क्या हो जाएगा काट पीट दीजिए, l बराबर 64, b बराबर 16 हो गया आपका। फिर क्वेश्चन कह रहा था कि जो आयत का क्षेत्रफल है वो वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, तो यहाँ पे LB बराबर वर्ग के क्षेत्रफल के हो गया। इसमें मान रख दीजिए, a का मान आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है किसी आयत का परिमाप 40 मीटर तथा लंबाई 12 मीटर है, तो आयत की चौड़ाई ज्ञात करनी है। आयत का परिमाप कितना दिया है, परिमाप दोस्तों दिया हुआ है, परिमाप दो दिया है 40 मीटर दिया है। कितना दिया है 40 मीटर दिया है, परिमाप दिया है 40 मीटर और लंबाई कितनी दी है, लंबाई दी है इसकी 12 मीटर दी है। तो चौड़ाई ज्ञात करनी है, क्या ज्ञात करनी है, चौड़ाई ज्ञात करनी है। चौड़ाई बराबर क्वेश्चन मार्क। आयत का परिमाप 40 मीटर, लंबाई 12 मीटर दी है, चौड़ाई ज्ञात करनी। तो परिमाप होता क्या है दोस्तों, परिमाप जो होता है 2l प्लस बी बराबर कितना है, दिया कितना है 40 दिया है, यही तो परिमाप होता है। ये सभी भुजाओं का योग जो होता है वही परिमाप होता है। 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा, ये आपका परिमाप हो जाएगा। अब यहाँ से काट दीजिए 2 1। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखिए, यहाँ पे लंबाई दी कितनी है, यहाँ से देखिए 12 दी है, तो 2 12 प्लस बी बराबर 40। ठीक, ध्यान रखिएगा, 2 एकम 2 दूनी 4, ये हो गया, क्लियर है। 20 आ गया तो 12 प्लस बी बराबर कितना आ गया 20 आ गया, तो बी बराबर कितना आ जाएगा 20 माइनस 12, तो चौड़ाई कितनी आ जाएगी 8 मीटर आपकी चौड़ाई आ जाएगी, क्लियर है। परिमाप 40 मीटर दिया था, लंबाई 12 मीटर दी थी, चौड़ाई आपको ज्ञात करनी थी। तो आयत का जो परिमाप होता है 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, ये 40 दिया था तो l प्लस बी, l का मान दिया है 12 रख देंगे, 12 प्लस बी बराबर 20 हो जाएगा आपका। तो b बराबर कितना 20 माइनस 12 बराबर 8 मीटर आपका चौड़ाई आ गई। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है किसी वर्ग की भुजा को दोगुना किया जाए तो क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा। अगर वर्ग की बात की जाए, किसी वर्ग की भुजा को 2 गुना कर दिया जाए, 3 गुना कर दिया जाए, 4 गुना कर दिया जाए, 5 गुना, कोई भी गुना कर दिया जाए, प्रतिशत परसेंट अगर आपको पूछा जाए तो इसके 2 तरीके हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। पहले तो मान लीजिए माना वर्ग की भुजा, एक ट्रिक भी बता देंगे आपको, बहुत अच्छी ट्रिक है। माना वर्ग की भुजा जो है, वर्ग की भुजा a मीटर है, ठीक है। अब वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, जब भुजा a मीटर है तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, भुजा स्क्वायर होता है तो a स्क्वायर हो जाएगा, कोई डाउट है। अब अगर दोगुना कर दिया जाए भुजा को, जब भुजा दोगुना, अब भुजा क्या हो जाएगी, भुजा जब भुजा दोगुना करने पर 2 गुना, पहले भुजा कितनी थी a थी, तो क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर हो गया। अब भुजा को 2 गुना कर दोगे तो भुजा तो 2a हो जाएगी नहीं भाई, 2 गुना 2a हो जाएगी। तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा आपका 2a का स्क्वायर, तो 2 दूनी 4a स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर इतना है। अब अंतर कितने का है आप देखिए, यहाँ से देखिए, ये पहला वाला क्षेत्रफल है, ये दूसरा वाला क्षेत्रफल है, अंतर कितने की बढ़ोतरी हुई। अब क्या करेंगे, दूसरे वाले में से पहले वाले को घटा देंगे और बटे में पहला वाला लिख देंगे, इंटू क्या कर देंगे 100 कर देंगे, कोई डाउट 100% कर देंगे। ठीक, अब 4a, ये परसेंट का निकालने का होता है, 4a में इससे क्या है आपका कुछ कॉमन है,
4a² है यहाँ पर भी, ठीक। 4a² में से a² घटाओ कितना बचेगा 3a² बटे में a² इंटू क्या कर देंगे 100, a² तो 100 3 कितना हो गया 300% आपका आंसर आ गया। लेकिन इस तरीके से नहीं करना है, करना क्या है, आपको 3 गुने की बात कही गई है, यानी 2 गुने की बात कही गई है ना, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 में से 1 घटा के 100 से गुणा कर दो, आंसर आ गया। 4 में से 1 घटाओ कितना बचेगा 3, 3 गुणे 100 कितना हो जाएगा 300% आपका आंसर आ जाएगा। जितने गुना की बात कही जाए, जितने गुना की बात कही जाए उसका वर्ग करके, जैसे 2 गुने की बात कही गई है तो 2 का वर्ग -1 इंटू क्या कर देंगे 100% कर देंगे। कोई डाउट? तो 2 दूनी 4, 4 में से 1 गया 3, 3 को 100 से गुणा करके कितना आ जाएगा 300% आपका आंसर आ जाएगा। अगर 4 गुना 4 को 16 में से 1 घटा देंगे, इस तरीके से करना है आपको। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक समचतुर्भुज के विकर्ण क्रमशः 32 सेंटीमीटर तथा 24 सेंटीमीटर है। तो समचतुर्भुज का परिमाप आपको ज्ञात करना है। एक समचतुर्भुज के जो विकर्ण दिए हुए हैं आपका कितना है 32 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है। 32 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर। तो समचतुर्भुज का परिमाप, समचतुर्भुज जानते हो क्या, समचतुर्भुज जो होता है उसको विषम कोण चतुर्भुज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विषम कोण। विषम का मतलब होता है समान ना हो, ठीक। विषम हो मतलब तो जिसके कोण समान नहीं होते हैं वो विषम कोण चतुर्भुज, जिसकी चारों भुजाएं समांतर और बराबर होती हैं। तो इसमें क्वेश्चन का है समचतुर्भुज के विकर्ण। ऐसे देखिए ये समचतुर्भुज बना हुआ है, ध्यान रखिएगा, बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी इसकी एक बनती है। एक याद रखिएगा 4a² जो होता है d1² प्लस d2², ये याद रखिएगा, बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी इससे बनेगी, ध्यान रखिएगा। या इसको a² अगर a निकालना है तो a² बराबर क्या हो जाएगा d1/2² प्लस d2/2²। बात वही, ऐसे भी बना सकते हैं इसको, ठीक। ये रखो, कोई दिक्कत नहीं। ये आपका समचतुर्भुज बना हुआ है ABCD, तो ये इसके विकर्ण हो गए। क्या हो गए? विकर्ण हो गए। एक ये विकर्ण, एक ये। इसके जो विकर्ण होते हैं वो 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं एक दूसरे को, ध्यान रखिएगा। काहे पे समद्विभाजित करते हैं? 90 डिग्री पे। यही एक खास बात होती है समचतुर्भुज और वर्ग में, ठीक। इसके जो दोनों विकर्ण होते हैं 90 डिग्री पर क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, ऐसा कौन सा चतुर्भुज है जिसके दोनों विकर्ण जो है 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं? तो कौन सा होता है? समचतुर्भुज होता है, या उसको विषम कोण समचतुर्भुज कहते हैं, ठीक है। तो इसमें कहा गया है कि एक समचतुर्भुज के विकर्ण क्रमशः 32 सेंटीमीटर, ये विकर्ण 32 सेंटीमीटर हो गया, ये कितना हो गया 24 सेंटीमीटर हो गया। तो आपको क्या ज्ञात करना है? समचतुर्भुज का परिमाप ज्ञात करना है। समचतुर्भुज का परिमाप जो होता है 4a होता है। 4a का मतलब सभी भुजाओं का योग होता है, ठीक है। तो हमें तो भुजा पता नहीं, तो काम क्या करना है आपको, देखिए ये विकर्ण कितना है 32 है, ये कितना है 24 है। अगर हम देखिए ये 32 है, ये कितना है 24 है, तो यहाँ से अगर हम मतलब ऐसे भी आ सकता है, इसमें मान अगर रख दें यहाँ से भुजा, ठीक, इसमें रखिए, तो आपका a² निकालना है, भुजा निकालनी है, तो a² क्या हो जाएगा, देखिए आपका हो जाएगा d1 कितना है, मान लीजिए 32 है, तो 32/2 का स्क्वायर प्लस और क्या है 24 है, 24/2 का स्क्वायर, तो काट दीजिए 16 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 12 का स्क्वायर। तो a² बराबर यहाँ लगा रहे हैं, a² बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 16 होगा, 16 से 256 हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा 144, a² बराबर 400 हो जाएगा, तो a बराबर √400, तो कितना हो जाएगा, a बराबर कितना हो जाएगा 20 आ जाएगा। आपको क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है, क्षेत्रफल परिमाप निकालना है। तो परिमाप 4 गुणे भुजा होता है, 4 गुणे भुजा कितनी है 20, 20 चक्कू कितना हो गया 80 सेंटीमीटर, आपका आंसर आ गया। इस तरीके से नहीं करना, करना क्या है आपको, दोनों विकर्ण दिए हुए हैं, तो एक 32 दिया है, एक 24 दिया है। 32 का आधा कितना होगा 16, 24 का आधा 12, दोनों का वर्ग निकाल के वर्गमूल निकाल लेना, ठीक है। 16 16 256, 12 12 144, 400 होगा, 400 किसका वर्ग है 20 का है, क्लियर होगा। 4 से इसको गुणा कर दो, कितना आंसर आ गया 80, आपका आंसर आ गया, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, एक समचतुर्भुज का परिमाप 40 सेंटीमीटर है। एक समचतुर्भुज का परिमाप जो है 40 सेंटीमीटर है। ये दोनों विकर्णों में से एक की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, तो दूसरे विकर्ण की लंबाई आपको ज्ञात करनी है। देखिए कैसे ज्ञात करते हैं। समचतुर्भुज का जो परिमाप है कितना दिया है
परिमाप दोस्तों दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर। कितना दिया है? 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है। परिमाप कितना दिया है? 40 सेंटीमीटर। विकर्णों में से एक विकर्ण मतलब D1 की लंबाई कितनी दी हुई है? D1 की जो लंबाई दी है वो 12 सेंटीमीटर दी है। ध्यान रखिएगा 12 सेंटीमीटर, तो D2 बराबर क्वेश्चन मार्क, ये याद करना है। अब हमें भुजा पता होनी चाहिए। भुजा कैसे? जैसे ये समचतुर्भुज बना हुआ, ऐसे बना हुआ है इस टाइप से, ठीक। इसमें ये विकर्ण है, ठीक, ध्यान रखिएगा ABCD, एक ये विकर्ण है, ठीक। एक विकर्ण की लंबाई कितनी दी है? टोटल ये 12 है। कितनी है? 12, तो ये 6 होगा, ये 6 होगा या नहीं होगा? अब हमें दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात करनी है। अब परिमाप कितना है? 40, यानी 4A का मान 40 दिया हुआ, तो A बराबर कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। भुजा कितनी हो जाएगी? 10 10। सभी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। क्लियर हो गया इतना? भाई परिमाप 40 दिया है, तो परिमाप का मतलब होता है सभी भुजाओं का योग होता है। तो सभी भुजाओं या तो 4 से गुणा कर दो या सबको जोड़ोगे तो ए 4 बार A को जोड़ोगे तो क्या होगा? 4A ही हो तो होगा। अब 4A का मान कितना दिया है? 40, तो A का मान कितना हो जाएगा? ये 4 भुजाएं होती हैं, 4 से इसको भाग कर दो, 10 तब भी आ जाएगा, भुजा आ जाएगी। अब क्या निकालना है? अब देखिए यहाँ से, अब ये निकालना है जैसे ये विकर्ण, ठीक। अब देखो ये 90 डिग्री का कोण है, ये आपका क्या है? कर्ण है। ध्यान रखिएगा कर्ण है, ये निकालना है आपका लंब। तो 10 दाम कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 6 छाक 36, 100 में से 36 घटाओ कितना बचेगा? 64। 64 किसका वर्ग है दोस्तों? 8 का। तो ये 8 हो गया, ये 8 है, तब ये 8 8 कितना हो गया? 16 सेंटीमीटर आपका आंसर आ गया। कितना आ गया? 16 आ गया। ऐसे भी निकाल सकते थे। देखिए परिमाप दिया हुआ था 40 दिया हुआ था, तो भुजा कितनी हो जाएगी? 40/4 10 हो जाएगी। अब क्या करना है? एक तो दिया है आपका विकर्ण, ये 8, ये मतलब 6, ये 6, तो ये 10 है, ये 6 है, तो हमें ये ज्ञात करनी है ये वाली ना। तो 10 दाम कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। और ये क्या है? 6 छाक 36, घटा दीजिए, 64 बचेगा। 64 किसका वर्ग है? 8 का। जब ये भुजा 8 हो गई, आधी 8 है तो ये भी तो 8 होगी। 8 8 कितना हो जाएगा? 16 आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया है एक समलंब की समांतर भुजाओं का अनुपात 3:2 है। उनके बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर है। यदि समलंब का क्षेत्रफल 450 सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर हो तो आप तथा समांतर भुजाओं का योग ज्ञात करना है। अनुपात क्या दे? समलंब जानते हो कैसे बनता है? समलंब ऐसे बनता है। समलंब वह चतुर्भुज होता है, समलंब वह चतुर्भुज होता है जिसकी दो भुजाएं, ठीक है, समांतर होती हैं। ध्यान रखिएगा, दो भुजाएं क्या होती हैं? समांतर होती हैं, वो समलंब चतुर्भुज कहलाता है। जो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 दोनों समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई होती है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है। तो भुजाओं का जो अनुपात दिया है वो 3:2, तो एक भुजा 3x हो जाएगी, दूसरी कितनी हो जाएगी? 2x हो जाएगी। क्षेत्रफल कितना इसमें दिया भी है? बीच की दूरी h बराबर 15 सेंटीमीटर हो गया। और क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है आपका? इसमें क्षेत्रफल दिया हुआ है दोस्तों 450 वर्ग सेंटीमीटर। कितना दिया है? 450 वर्ग सेंटीमीटर। जो क्षेत्रफल होता है वो होता क्या है? 1/2 दोनों समांतर भुजाओं का योग गुणे क्या हो जाएगा? ऊंचाई हो जाएगी, ठीक है। तो 1/2 समांतर भुजाएं कौन सी हैं? 3x और 2x हैं। 3 2 कितना हो जाएगा? 5x हो जाएगा। 5x गुणे और ऊंचाई कितनी दी है? 15, ठीक। और क्षेत्रफल की जगह क्या रख देंगे? ये 450 दो दिया, इधर रख दो, ठीक है। अब काट दो, 15 एकम 15 तियाँ 45, ठीक। 30 आ जाएगा। 30 दूना कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। कहीं गलत हो गया क्या? 15 एकम 15 तियाँ 45, 5 से फिर काट सकते हो, 5 एकम 5 छक्का 30, 6 दूनी कितना हो जाएगा? x का मान कितना हो गया? 12। तो एक भुजा 12 तियाँ कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगी। दूसरी क्या हो जाएगी? 12 दूना 24। ये भुजाएं आ गई। भुजाओं का योग पूछा था, तो 36 और 24 का योग कितना हो जाएगा? 6 4 10, 3 2 5 1 60 हो जाएगा। कोई डाउट? ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी वर्ग
क्वेश्चन है किसी वर्ग तथा उसके विकर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। किसी वर्ग तथा क्या ज्ञात करना है? किसी वर्ग तथा उसके विकर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। ध्यान रखिएगा। तो एक वर्ग बना हुआ है, एक वर्ग बना हुआ है, ठीक है, ये वर्ग बना हुआ है, इसका ये विकर्ण हो गया। क्वेश्चन कहा गया अगर मान लीजिए इस वर्ग की भुजा ए है, ठीक है, ये ए है, तो इसका विकर्ण क्या हो जाएगा? भुजा रूट 2 होता है ना, तो ये ए रूट 2 हो जाएगा, नहीं होगा। क्वेश्चन कह रहा था किसी वर्ग और उसके विकर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। तो इस विकर्ण पे एक हम वर्ग बना देंगे, ऐसे ऐसे, ये वर्ग बन जाएगा, बनेगा नहीं बनेगा? किसी वर्ग और उसके विकर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफलों का अनुपात, जो ये वर्ग था आपका, ये वर्ग था ना, था, ये था वर्ग, इसकी भुजा क्या थी? ए थी, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? भुजा स्क्वायर ए स्क्वायर हो जाएगा। आप समझ में आओ नहीं? समझ में आया नहीं आया? ठीक। अब क्या करना है इसमें, यहाँ पे देखिए, जब ये विकर्ण ए रूट 2 है, जब ये भुजा ए रूट 2 है, तो वर्ग जो होता है इसकी सभी भुजाएं क्या होती? बराबर होती हैं। जब ए रूट ये 2 है तो ए रूट ये भी 2 होगी, होगी या नहीं होगी? ए रूट 2 ये भी होगी, ए रूट 2 ये भी होगी। समझ में आया? अब इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? भुजा स्क्वायर, तो ए स्क्वायर इंटू 2, तो 2a स्क्वायर हो जाएगा। अनुपात निकाल लीजिए, ए स्क्वायर अनुपात 2a स्क्वायर कैंसिल हो गया, कितना आ जाएगा? 1:2 आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन था। किसी वर्ग और उसके विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना था। अगला है इसी टाइप का एक क्वेश्चन, किसी समान आधार पर एक वर्ग तथा एक समबाहु त्रिभुज है। किसी समान आधार पर एक वर्ग तथा एक समबाहु त्रिभुज है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। एक वर्ग बना हुआ है ऐसे, ठीक है, एक वर्ग बना हुआ है, ठीक है, एक समान आधार, ऐसे मान लीजिए ये इसका त्रिभुज बना हुआ है, समबाहु त्रिभुज, ठीक है। तो ये ए बी सी डी, ये एक वर्ग था और इसकी वर्ग की भुजा क्या मानी थी हमने? ए मानी थी। क्या मानी थी? ए मानी थी। ये ए मानी थी, ठीक। अब क्वेश्चन ये था किसी वर्ग तथा किसी समान आधार पर एक वर्ग तथा एक समबाहु त्रिभुज है, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना। तो एक चीज़ बताओ बच्चा, जो वर्ग होता है उसकी भी सभी भुजाएं बराबर होती हैं और जो समबाहु त्रिभुज होता है उसकी भी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तो ये समबाहु त्रिभुज की भुजा है या नहीं है? है। जब ये भुजा ए है तो ये भी तो ए होगी, ये भी ए होगी। क्लियर हो गया? अब वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर हो जाएगा। और जो समबाहु त्रिभुज होता है, समबाहु त्रिभुज होता है, समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर होता है, यही तो होता है। इसमें मान रख देंगे √3/4 इंटू ए स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब अनुपात पूछा गया है तो क्या करना है? ए स्क्वायर बटे √3/4 इंटू ए स्क्वायर, ये कैंसिल होगा, ये 4 ऊपर चला जाएगा, तो 4/√3 हो जाएगा। तो 4:√3 आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है, मतलब है तो टफ, जिनको पता नहीं उनके लिए तो कठिन ही है। देखिए कितना आसान है। एक समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, उस त्रिभुज के अंतर्गत की त्रिज्या की लंबाई ज्ञात करनी है। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? एक देखिए हम बताएंगे जब इस पर स्पेशल चर्चा करेंगे। परिवृत्त का मतलब हो जाए तो जो त्रिभुज के बाहर वृत्त बना होता है, जो अंतर्गत होता है, जो अंतःवृत्त होता है, जो त्रिभुज के अंतर। जो परिवृत्त होता है उसमें 2 भुजाओं का अर्धक किया जाता है, जो अंतःवृत्त होता है उसमें 2 कोणों का किया जाता है। इसके बारे में चर्चा करेंगे आगे अगले उसमें, ठीक है। तो क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, उस त्रिभुज के अंतर्गत की त्रिज्या की लंबाई। तो देखिए परिवृत्त और अंतःवृत्त में जो अनुपात होता है वो R अनुपात, जैसे जो परिवृत्त है उसकी त्रिज्या R है, कैपिटल R है, जो अंतःवृत्त है उसकी त्रिज्या कितनी है? स्मॉल r है। जो इसके बीच जो अनुपात होता है वो 2:1 का, मतलब 2:1 का होता है। ये ध्यान रखिएगा, बहुत ही अच्छी चीज़ है। जो परिवृत्त और अंतःवृत्त की त्रिज्याओं में अनुपात जो होता है 2:1 का होता है। अब
परिवृत्त की त्रिज्या की लंबाई कितनी दी है, 8 दी है। यहाँ पे कितनी दी है, 2, 2 का मान 8 है तो 1 का मान कितना होगा, 4। एक ही का मान 4 पूछा गया, अब 1 का मान पूछा गया तो 4 आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है भाई। परिवृत्त और अंतःवृत्त की त्रिज्या में अनुपात कितना है, 2:1 का। परिवृत्त की त्रिज्या कितनी दी है, 8, तो 2 का मान 8 है तो 1 का मान कितना होगा, 4 होगा। 2 से भाग कर देंगे इसको। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन और देखिए, बहुत ही अच्छा है ये क्वेश्चन है। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंदर बने वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त, 8 सेंटीमीटर का त्रिज्या का वृत्त बन गया, ठीक है। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या का, इसके अंदर एक वर्ग बना हुआ है बच्चा। क्या बना हुआ है, वर्ग बना हुआ है। ये वर्ग बना हुआ है। क्लियर हो गया। वर्ग बना हुआ है। वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ये ए हो गई, ये ऐसे मान लिया हमने। अब ये क्या होगा, ये केंद्र है मान लीजिए। यहाँ पे क्या है, ये केंद्र है। यहाँ से हमने एक विकर्ण खींच दिया, ये खींच दिया। तो एक चीज़ बताइए, जो ये व्यास ही है, नहीं व्यास हो वो मतलब जीवा होती है जो वृत्त को 2 बराबर भागों में बांटती है, तो ये व्यास है या नहीं। तो ये त्रिज्या कितनी दी है, इतनी आधी 8 दी है, तो पूरी कितनी, ये भी 8 होगी नहीं, टोटल कितनी हो जाएगी, 16 हो जाएगी। तो विकर्ण कितना आ जाएगा, 16। अब हमें यहाँ से ये पता चल गया, जो वर्ग का विकर्ण होता है बच्चा, जो वर्ग का विकर्ण होता है वो भुजा रूट 2 होता है। क्या होता है, भुजा रूट 2। भुजा वर्ग की कितनी है, ए है, तो ए रूट 2 और विकर्ण दिया कितना, अब 8 8 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो ए बराबर कितना हो जाएगा, 16/√2। लेकिन हमें वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, वर्ग का क्षेत्रफल होता क्या है, वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो 16/√2 का स्क्वायर हो जाएगा। 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256। ये 2 हो जाएगा, रूट हट जाएगा ना, तो 2 एकम 2 एकम 2 दूनी 4 2 8 16, 128 वर्ग सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। कोई डाउट है? एक क्वेश्चन और देखिए, बहुत ही अच्छा है। 200 मीटर गुणे 180 मीटर, कितना दिया है, 200 मीटर गुणे 180 मीटर वाले आयताकार क्षेत्र के चारों ओर 10 मीटर चौड़ा रास्ता बना है। तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, रास्ते। देखिए हमने एक चीज़ बताई थी कि अगर बाहर की तरफ रास्ता है और अंदर की तरफ, एक फार्मूला आपको बताया होगा। देखिए जहाँ पे 200 मीटर और 180 मीटर लिखा हो, तो 200 मीटर का मतलब लंबाई और 180 मीटर का मतलब चौड़ाई हो जाएगी। तो लंबाई कितनी है पहले लिख लें, 200 मीटर दी है, और चौड़ाई कितनी दी है, 180 मीटर दी है। तो इसके लिए हमने एक ट्रिक बताई थी, ठीक। आयताकार क्षेत्र है तो इसके चारों ओर 10 मीटर चौड़ा रास्ता। आपको क्या करना है, एक छोटी सी ट्रिक याद रखिएगा, L+B अगर बाहर की तरफ है, ठीक है। काहे की तरफ है, बाहर की तरफ रास्ता है, बाहर की तरफ रास्ता है। इसका एक वीडियो हमने बनाया है, उसको देख लेना, ठीक है। बाहर की तरफ रास्ता है तो क्या करना है, L+B + 2 इंटू चौड़ाई कितनी, x या w हमने मान ले, ऐसे लिखेंगे और उसी से गुणा कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो लंबाई कितनी है दोस्तों, 200 है, और चौड़ाई कितनी है, 180 है, प्लस कितनी मीटर चौड़ाई का, 10 मीटर का है तो 10 लिख देंगे, और 2 गुणे 10 कर देंगे। तो 200 में 180 जोड़ोगे तो 200, 100, 300, 380 और 10 दूना 20, 400 हो जाएगा। 400 को 10 दूना 20 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 8000 वर्ग मीटर आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कितना आसान है। बाहर की तरफ ऐसे लगाएंगे, और अंदर की तरफ होता तो यहाँ माइनस कर देते। क्या कर देते, माइनस कर देंगे अंदर की तरफ। जैसे एक और क्वेश्चन देख लीजिए इसी टाइप का। किसी आयताकार क्षेत्र की लंबाई, किसी आयताकार क्षेत्र की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 7:4 है। तो एक 4 मीटर चौड़ा रास्ता जो क्षेत्र के बाहर चारों ओर का है, क्षेत्रफल 416
वर्ग मीटर है तो क्षेत्र की चौड़ाई ज्ञात करनी है। ठीक है, तो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दोस्तों कितना दिया है, 7:4 दिया है। तो लंबाई 7x हो जाएगी, चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 4x हो जाएगी। चारों तरफ जो रास्ता है वो 4 मीटर का, कितना है, 4 मीटर का है। ध्यान रखिएगा 4 मीटर का है, तो वही ट्रिक अपनानी है, दोनों को जोड़ना। 7x + 4x -4 × 2 और 4 × 2 बराबर कितना हो जाएगा, मतलब ये डायरेक्ट लिख दिया करो 8। 4 का दूना कितना होगा, 8 होगा। 8 बाहर की तरफ है तो जोड़ देंगे, 8 ही से गुणा। और क्षेत्रफल है कितना यहाँ पे दिया, 416 दिया है। कितना दिया है, 416। तो 8 से काट दो, 8 एक कम, 8 पंचे 40, 8 दूनी 16। 7 4 कितना हो जाएगा, 11x + 8 = 52। तो 11x बराबर कितना हो जाएगा, 52 - 8। तो 11x बराबर 44 हो जाएगा। 11 एक कम 11 44। x का मान दोस्तों कितना आ गया, 4 आ गया। तो 7 का मान कितना होगा, 28 होगा। 4 का मान होगा 16। ये आ गया। आपको क्या पूछा गया था, क्षेत्र की चौड़ाई। तो चौड़ाई कितनी थी, 4x मानी थी, तो कितनी हो जाएगी, 16 मीटर आपकी चौड़ाई हो जाएगी। एक लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए बस। लास्ट क्वेश्चन है, ये है आपका, किसी वृत्त की परिधि तथा, देखिए वृत्त के बारे में हमने बताया नहीं, फिर फिलहाल हम एक वीडियो में चर्चा स्पेशल इसके लिए करेंगे। ठीक है, किसी वृत्त की परिधि तथा क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान समान है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो वृत्त की परिधि क्या होती है दोस्तों, 2πr होती है। देखिए परिमाप और परिधि एक ही चीज़ होती है। तो परिधि क्या होती है, 2πr होती है। और वर्ग मतलब और क्या दिया है, परिधि तथा क्षेत्रफलों का अनुपात। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr² होता है। देखिए पाई कैंसिल हो गया, एक आर से ये आर, तो आर बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। अब पूछा क्या गया है आपका वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr² होता है। ये त्रिज्या आर है, यहाँ पे रख दो, तो पाई × 2 का स्क्वायर, 2 दूनी 4, 4 पाई वर्ग का ही आपका आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।